तो अब हम कुछ और प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने जो पहले प्रीपोजिशन पढ़ लिए हैं उससे कुछ अदर प्रीपोजिशन भी होते हैं जिनको हमें समझना है ना। तो ये प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट है जिसमें हम के कुछ एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारा एक प्रीपोजिशन होता है टू। तो टू किसके लिए यूज़ होता है? टू यूज़ होता है डेस्टिनेशन के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन यानी कि दूरी के लिए। तो जैसे हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं ऐसे सेंटेंस कि राम इज़ गोइंग टू दिल्ली, राम इज़ गोइंग टू कॉलेज, स्कूल, है ना। तो वो टू जो लगा होता है ना, वो टू लगा होता है डेस्टिनेशन के लिए। तो इस सेंटेंस में जो जैसे लगा हुआ है राम इज़ गोइंग टू कॉलेज, तो यहाँ पे कॉलेज नाउन है और टू लगा हुआ है प्रीपोजिशन जो कि डेस्टिनेशन के लिए है। तो टू क्या है? प्रीपोजिशन है। टू क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, तो टू है प्रीपोजिशंस, है ना। और ये किसके लिए लगा हुआ है? डेस्टिनेशन के। तो टू का यूज़ डेस्टिनेशन के लिए भी होता है। जैसे कि सेंड हिम टू स्कूल, तो टू यहाँ पे भी क्या है? प्रीपोजिशन है और किसके लिए लगा हुआ है? डेस्टिनेशन के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो टू का यूज़ हम करते हैं डेस्टिनेशन के लिए। दूसरा है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स क्या होता है? इसका यूज़ होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि दिशा बताने के लिए। इन द डायरेक्शन ऑफ, दिशा बताने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे हम इसका यूज़ करते हैं ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज, यानी कि वह कॉलेज की तरफ जा रहा है। तो ये कॉलेज की तरफ है ना, मतलब दिशा बता रहा है कि कॉलेज की तरफ जा रहा है वो। तो टूवर्ड्स का यूज़ होता है दिशा बताने के लिए। जैसे टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा की ओर, तो हम उसके लिए उत्तर दिशा की ओर के लिए क्या लगाएंगे? टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और एक और प्रीपोजिशन है, दैट इज़ फॉर। फॉर का यूज़ होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बताने के लिए। एक तो फॉर का यूज़ होता था के लिए, है ना, और यहाँ पे फॉर का यूज़ के लिए नहीं है। यहाँ पे फॉर का यूज़ जो है वो है डेस्टिनेशन बताने के लिए या डायरेक्शन बताने के लिए। जैसे कि ही इज़ लिविंग फॉर अमेरिका टू नाइट, है ना, ही इज़ लिविंग फॉर अमेरिका टू नाइट। तो यहाँ फॉर का यूज़ के लिए नहीं है, यहाँ फॉर का यूज़ क्या हो रहा है? डेस्टिनेशन के लिए, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हमारा दूसरा प्रीपोजिशन है दैट इज़ अलोंग, है ना। तो अलोंग का यूज़ होता है समानांतर के लिए। किसके लिए? समानांतर के लिए। और अलोंग का यूज़ किसके लिए होता है? समानांतर के लिए। ठीक है, जैसे कि समानांतर का मतलब क्या है कि एक साथ, है ना, समानांतर। जैसे कि आई वॉकड अलोंग द रेलवे लाइन, आई वॉक अलोंग द रेलवे लाइन। तो अलोंग का मतलब हम रेलवे लाइन के समानांतर चल रहे हैं। जैसे ही वॉक्स ऑन द रोड नहीं होता, हम यूज़ करते हैं इसको कि ही वॉक्स ऑन द रोड, आई वॉक ऑन द रोड, तो ये गलत होता है। हमें क्या करना पड़ता है? हम रोड पर नहीं चलते, रोड के साथ ही चलते हैं ना, उसके अलोंग चलते हैं, उसके समानांतर चलते हैं। इसीलिए ही वॉक्स अलोंग द रोड। ठीक है, ऐसे कम अलोंग विद मी, जब दो की बात हो, दो एक साथ आ जाए तो हम कम अलोंग लगाते हैं, जैसे कम अलोंग विद मी। ठीक है, तो ये कुछ प्रीपोजिशन हुए। ऐसे ही हमारा एक प्रीपोजिशन है अगेंस्ट। तो अगेंस्ट का मतलब होता है अपोजिट। क्या मतलब होता है? अपोजिट, है ना। जैसे आई एम अगेंस्ट द टेररिज्म, है ना। तो अगेंस्ट का यूज़ किया है हमने। टेररिज्म जो है नाउन है और नाउन से पहले हमने प्रीपोजिशन लगाया है दैट इज अपोजिट, है ना। ये कैसा है? अपोजिट है। तो प्रीपोजिशन है ये, अपोजिट की बात करता है, अगेंस्ट। ऐसे ऑन टू, जैसे इन टू भी पढ़ा था हमने। तो ऑन टू क्या है? यानी ऊपर मोशन में आता हुआ। जैसे ही जम्प्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे। तो यहाँ पे हमने जो ऑन टू लगाया है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, विद का यूज हमने पहले भी पढ़ रखा है। विद का यूज होता है, हम विद का यूज करते हैं विद द स्टेक, है ना, मतलब किसी इक्विपमेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे विद का यूज हो रहा है किसी के साथ, है ना, विद द पर्सन। जैसे आई एम कमिंग विद यू, तो यू यहाँ प्रोनाउन है और प्रोनाउन से पहले क्या आ रहा है? विद। इसका मतलब के साथ। ठीक है, अब दूसरा है अबाउट। अबाउट का यूज हम बहुत डिफरेंट तरीके से करते हैं अबाउट का यूज। तो अबाउट, जैसे आई नो अबाउट हिम,
बारे में, है ना। तो इसका मतलब होता है कि मैं उसके बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट हिम। इट्स अबाउट 100 किलोमीटर्स, है ना, इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर। तो अबाउट का यूज़ लगभग के लिए भी होता है। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस थे जो हमने पढ़े। अब हम कुछ और प्रीपोजिशन की बात करते हैं। 2-3 प्रीपोजिशन और हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन। जैसे एक प्रीपोजिशन होता है ऑफ। ऑफ का यूज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑफ का यूज़ कहाँ होता है? तो ऑफ का यूज़ हमने नाउन में भी पढ़ा था कि ऑफ का यूज़ होता है जो नॉन लिविंग का पोजेशन बताने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। किसके लिए? नॉन लिविंग का पोजेशन बताने के लिए। जैसे टेबल्स वुड्स, तो ये गलत होता है, टेबल्स वुड, है ना, हमें ऑफ लगाना पड़ता है। जैसे वुड ऑफ टेबल, है ना। जैसे चेयर्स लेग, ये नहीं हो सकता, क्या होगा? लेग ऑफ चेयर, ठीक है। तो इसका हम नॉन लिविंग का पोजीशन बताने के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं। दूसरा है ऑफ ओरिजिन, यानी ऑफ का यूज़ हम करते हैं ओरिजिन के लिए। ओरिजिन का मतलब किसी का उत्थान, जैसे कौन कहाँ से किसका ओरिजिन कहाँ से। जैसे ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, तो उसका ओरिजिन कहाँ से है? रॉयल फैमिली के साथ है। तो ऑफ यहाँ पे क्या हुआ? ओरिजिन बता रहा है। क्या बता रहा है? ओरिजिन। ऐसे ऑफ का यूज जो होता है, ऑफ को हम से भी मानते हैं। से ऑफ का मतलब मीन्स जो होता है से भी होता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमें लगाना है, यानी कि कोई आदमी कोई भी, जैसे किसी की डेथ होती है तो डिसीज के साथ अगर डेथ होती है तो हम लगाते हैं ऑफ। और किसी रीज़न के साथ, कोई कॉज के साथ अगर किसी की डेथ हो गई तो हम यूज़ करते हैं फ्रॉम। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, है ना, ही डाइड ऑफ कैंसर। अगर मैं बोलूँ ही डाइड ऑफ कैंसर, अब वो बीमारी से अगर ख़त्म हुआ है किसी डिसीज से तो ऑफ लगाएंगे, है ना। जैसे ही डाइड फ्रॉम डेंगू, ही डाइड ऑफ डेंगू। अगर किसी कॉज से, किसी रीज़न से ख़त्म हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? तो लगाएंगे फ्रॉम। जैसे ही डाइड फ्रॉम थ्रस्ट या ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, ठीक है। तो हम जैसे ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट क्या है? इसका कॉज है ना। तो कॉज के लिए हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम। और अगर डिसीज से कोई आदमी खत्म हो रहा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? ऑफ, ठीक है। बिहाइंड का मतलब पीछे होता है ना। जैसे द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीप, तो बिहाइंड का मतलब पीछे। जैसे पुलिस क्या कर रही है? चोरों के पीछे भाग रही है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस हैं, प्रीपोजिशन के हैंडआउट हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ और आपको ये सही टिक इस पर लगाने हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको लगा सकते हैं और फिर मैं बाद में इसके आंसर बताऊंगा। तो बाद में आंसर देखना है, पहले खुद से आंसर लगाओ, उसके बाद फिर मैं तो बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड इज एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप, है ना। स्पीड इज एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। तो इसमें क्या आएगा? इसके बाद यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, तो इसमें क्या आएगा? स्पीड इज इन एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप, या स्पीड इज फॉर एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप, या अबाउट आएगा या ऑफ आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑफ। क्या होगा? ऑफ। तो मैं अभी लगा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके एक बार से लगा लीजिए, है ना, क्लियर। पहले एक बार लगा लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर आप देखते जाइए बाद में, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन है अ वाइस मैन प्रॉफिट्स द मिस्टेक ऑफ अदर्स। किसकी मिस्टेक्स, है ना। तो अ वाइस मैन प्रॉफिट्स, तो क्या लगेगा इसमें? थ्रो द मिस्टेक ऑफ अदर्स, यानी कि एक वाइस मैन जो आदमी होता है, बुद्धिमान आदमी होता है, वो प्रॉफिट में रहता है किसकी मिस्टेक से, है ना। थ्रो द मिस्टेक ऑफ अदर्स, यानी किसी की मिस्टेक्स के जरिए नहीं। फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर, विद द मिस्टेक ऑफ अदर, या बाई द मिस्टेक ऑफ अदर। तो इसके सही आंसर होगा फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स। क्या होगा? फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स, ठीक है। तो इसका आंसर, ठीक आंसर क्या होगा कि अ वाइस मैन प्रॉफिट्स फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर, यानी दूसरों की मिस्टेक से, ठीक है। क्या होता है? उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। जैसे नेक्स्ट क्या है?
राम एग्रीड टू माई प्रपोजल, राम एग्रीड टू माई प्रपोजल, सॉरी ये तो मैंने बता ही दिया। हाँ, राम एग्रीड टू माई प्रपोजल। अब देखो विद नहीं होगा इसमें कि राम एग्रीड विद माई प्रपोजल, मेरे साथ जैसे क्या हुआ, राम एग्रीड विद माई प्रपोजल, तो विद तो हो नहीं सकता कि मेरे साथ, मतलब मेरे प्रपोजल के साथ वो एग्री है, नहीं, मेरे प्रपोजल के लिए वो एग्री है, फॉर भी नहीं हो सकता, जैसे राम एग्रीड फॉर माई प्रपोजल, नहीं। तो या फिर राम एग्रीड ऑन माई प्रपोजल, कि राम मेरे प्रपोजल पर एग्री है, नहीं, राम मेरे प्रपोजल से एग्री है, तो टू आएगा, क्या आएगा, टू। तो करेक्ट आंसर इज टू, राम एग्रीड टू माई प्रपोजल, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज एडिक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स स्मोकिंग, है ना। तो इसमें क्या आएगा, टू आएगा, विद आएगा, ऑन आएगा, या फिर फॉर आएगा। तो क्या आएगा इसमें, ही इज एडिक्टेड विद स्मोकिंग, कि वो स्मोकिंग के साथ एडिक्टेड है, स्मोकिंग पर एडिक्टेड है, या स्मोकिंग के लिए एडिक्टेड है। तो देखो फॉर हो नहीं सकता क्योंकि ये रीजन नहीं है, ठीक है। ऑन हो नहीं सकता कि ऑन तो पर अलग ही है बिल्कुल। तो विद कि वो विद उसके साथ भी, तो विद भी नहीं होगा, तो क्या होगा फिर बचा हुआ, यानी कि टी, तो टू। जैसे ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वो किससे एडिक्टेड है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, स्मोकिंग से एडिक्टेड है, स्मोकिंग उसका एडिक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है he said fill in the blanks the shade of a tree, he said fill in the blanks the shade of a tree। तो क्या होगा, under the shade of tree, into the shade of tree, या on the shade of tree, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो on the shade of tree तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि शेड की छाया के ऊपर तो है नहीं वो, on the shade of tree। अच्छा, इनटू द शेड ऑफ ट्री भी नहीं हो सकता, है ना। इनटू तो होता है, मैंने बताया था, इन यानी अंदर, और मोशन में आता हुआ, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। क्या होगा, अंडर द शेड ऑफ ट्री, अंडर भी नहीं होगा क्योंकि अंडर होता है किसी के नीचे, है ना, और टच में ना हो। लेकिन ये क्या है, ही सेड द शेड ऑफ ट्री, किसमें, इन द शेड ऑफ ट्री। अब ये अगर ट्री है तो इसकी अगर जो छाया आ रही है, छाया बन रही है, उसकी छाया के तो टच में है ना, इसके अंदर है, तो क्या लगाएंगे, इन द शेड ऑफ ट्री। तो जितने भी क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं वो क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से ही होंगे। इंग्लिश के जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है व्हेन विल यू हैंड फिल इन द ब्लैंक्स योर असाइनमेंट, व्हेन विल यू हैंड, है ना, व्हेन विल यू हैंड, कब आप हैंड ओवर करोगे योर असाइनमेंट, है ना, इन योर, या बैक योर, या फिर डाउन, या इनटू योर असाइनमेंट। तो इसका सही आंसर होगा इन, क्या होगा, इन। व्हेन विल यू हैंड इन, तो व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट, तो कब लोगे तुम अपने असाइनमेंट, ठीक है, अपने हैंड ओवर करोगे, ठीक है। तो इन आएगा, बैक हो नहीं सकता, इनटू भी नहीं हो सकता, डाउन भी नहीं हो सकता, और बैक भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अलग है। इनटू किसके लिए होता है, मैंने बताया था, इनटू होता है यानी कि अंदर जाने के लिए, मोशन में इनटू होता है। दूसरा डाउन होता है नीचे के लिए, और बैक होता है अलग, बैक होता है पीछे के लिए, तो यहाँ आएगा इन। ऐसे ये दूसरा है देयर इज अ ब्रिज फिल इन द ब्लैंक्स द रिवर, तो ये तो मैंने बताया ही था कि रिवर के ऊपर क्या आएगा, बताओ, ओवर द रिवर, ऑन द रिवर, डाउन द रिवर, या अक्रॉस द रिवर। अगर हम ये काट दें रिवर, तो अब ये क्या आएगा, रिवर, द रिवर, द रिवर, ये क्या है, ओवर, ऑन, डाउन और अक्रॉस, इनमें से क्या आएगा। तो देयर इज अ ब्रिज ऑन द रिवर, नो, ऑन द रिवर नहीं होगा क्योंकि वो टच में है, लेकिन वो क्या है, आवरण में है। तो मैंने क्या बताया था, ओवर आएगा, क्या आएगा, ओवर, तो क्या आएगा, ओवर, ना कि ऑन। डाउन हो नहीं सकता और अक्रॉस होगा नहीं, क्योंकि अक्रॉस एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए होता है, ठीक है। तो क्या आएगा, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है। ऐसे ही और भी सेंटेंस है, उनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, जैसे
प्लीज मेक योर सेल्फ फिल इन द ब्लैंक्स होम, है ना, प्लीज मेक योर सेल्फ फिल इन द ब्लैंक्स होम। तो क्या होगा, प्लीज मेक योर सेल्फ विद होम, प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम, प्लीज मेक योर सेल्फ इन होम, या प्लीज मेक योर सेल्फ ऑन होम। तो क्या होगा, होम के साथ क्या लगाते हैं हम, विद नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, विद तो लगा ही नहीं सकते। इन, प्लीज मेक योर सेल्फ इन होम, नहीं, इन होम भी नहीं लगाएंगे। प्लीज मेक योर सेल्फ ऑन होम भी नहीं लगा सकते, होम पर नहीं लगा सकते। हम होम के साथ बेसिकली एट यूज करते हैं, एट होम, ठीक है, क्या यूज करते हैं, एट। तो क्या होगा, एट। नेक्स्ट है द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड फिल इन द ब्लैंक्स द रिवर टू सेव द ड्रॉइंग चाइल्ड, ठीक है। तो क्या होगा, द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड, जम्प्ड टू आएगा, जम्प्ड इनसाइड आएगा, जम्प्ड इनटू या जंप इन। तो पता ही है जंप टू आएगा नहीं, क्योंकि टू डेस्टिनेशन के लिए यूज होता है, तो डेस्टिनेशन के लिए यूज होता है। इनसाइड होगा नहीं, इनसाइड किसी के अंदर होता है ना। इनटू, बिल्कुल इनटू ही होगा, क्या होगा, इनटू। इनटू यानी मैंने इसमें एक एग्जांपल भी दिया था, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। तो खुद जंप किया उसने रिवर में विद द मोशन। तो ये क्या होगा, इनटू। इन हो नहीं सकता क्योंकि वो कंप्लीटली अंदर के लिए होता है, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इज इनटू। नेक्स्ट है वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग फिल इन द ब्लैंक्स दीज कंडीशन। तो अब इसका हमें ना साथ के साथ मीनिंग भी निकालना है। जब तक मीनिंग नहीं आएगा ना तब तक सेंटेंस का हमें पता ही नहीं पड़ेगा, हम तुक्के नहीं लगा सकते। हमें क्या है, मीनिंग भी, सेंस भी पता होना चाहिए सेंटेंस का, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा था वो क्या था, वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग इनटू दिस कंडीशन, यानी कि इन कंडीशन में। तो इनटू तो हो ही नहीं सकता, इनटू मैंने बताया था, इनटू दिस कंडीशन, इनटू तो लगेगा नहीं, इनटू तो मोशन के लिए होता है, अंदर आने के लिए। दूसरा वी कैन मेक नो रिस्पॉन्स इफ वी कंटिन्यू वर्किंग दिस कंडीशन, है ना। तो वर्किंग विद दिस, अगर हमने वी कैन मेक नो प्रोग्रेस, यानी कि हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते इफ वी कंटिन्यू वर्किंग, अगर हम वर्किंग करते रहे, किस में, विद दीज कंडीशन, यानी इन कंडीशंस के साथ नहीं, विद भी नहीं हो सकता। फॉर, इन कंडीशन के लिए, फॉर नहीं, ये तो बन ही नहीं रहा सेंस। तो क्या बनेगा बच्चा, अंडर, अंडर दीज कंडीशन। तो वी कैन मेक नो प्रोग्रेस वी कंटिन्यू इफ वी कंटिन्यू वर्किंग अंडर दीज कंडीशन, कि अगर हम इन कंडीशंस के नीचे काम करते रहे दब करके तो हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। दिस इज द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है कीप योर डॉग फिल इन द ब्लैंक्स द फ्लावर बेड्स इट मे डैमेज द फ्लावर, ठीक है। तो ये क्या होगा, कीप योर डॉग्स आउट, यानी क्या, अब आप अपने डॉग को बाहर रखो, है ना। द फ्लावर बेड्स, फ्लावर की बेड से नहीं, आउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। फ्रॉम, यानी कि कीप योर डॉग्स फ्रॉम द फ्लावर्स बेड, नहीं, फ्रॉम भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बिसाइड तो होगा ही नहीं, है ना, बिसाइड द फ्लावर बेड्स। यहाँ ठीक आंसर होगा ऑफ। क्या होगा, कीप योर डॉग ऑफ द फ्लावर्स बेड, मतलब ऑफ का मतलब होगा यहाँ पे दूर के लिए, दूर, है ना, ऑफ द फ्लावर्स बेड इट मे डैमेज द फ्लावर। तो यहाँ सही आंसर क्या हुआ, ऑफ। दूसरा है डॉक्टर शर्मा concluded his speech. Dr. Sharma concluded his speech fill in the blanks explaining the importance of charity. तो डॉक्टर शर्मा concluded his speech by explaining the importance of charity, with explaining the importance of charity, at explaining the importance of charity, या in exploring the importance of charity। तो देखो इन तो होगा नहीं, इन एक्सप्लोरिंग द इम्पोर्टेंस चैप्टर कोई अर्थ ही नहीं बनना, एट भी नहीं होगा क्योंकि एट इन चीज़ों के लिए लगाते नहीं हम। तो हमें बाई और विद में से ही कोई ना कोई ढूंढना पड़ेगा। तो डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच
विद एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। हम बोल सकते हैं विद लगा सकते हैं, लेकिन विद दो चीज़ों के लिए लगाया जाता है, एक तो अलॉन्ग विद पर्सन या फिर विद द इक्विपमेंट। लेकिन यहाँ ना तो पर्सन की बात हो रही है और ना किसकी बात हो रही है, कोई किसी इक्विपमेंट किसी औजार की बात हो रही है, तो विद को भी नहीं लगा सकते। हमारे पास जो करेक्ट आंसर बचा इज ए। तो डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच बाय एक्सप्लेनिंग के द्वारा इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। तो जो डॉक्टर शर्मा है वो कंक्लूडेड कर रहे हैं अपनी स्पीच को, उन्होंने कंक्लूड किया स्पीच को बाय एक्सप्लेनिंग के द्वारा, है ना, एक्सप्लेनेशन के द्वारा क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी का इम्पोर्टेंस। दूसरा है डोंट डिपेंड्स एट अदर्स, डोंट डिपेंड्स ऑन अदर्स, डोंट डिपेंड टू अदर्स फॉर अदर्स, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर फीट। तो इसका तो सीधा सा आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। डोंट डिपेंड्स ऑन अदर, दूसरों पर निर्भर मत रहो। यहाँ ऑन का यूज हो रहा है पर के लिए, किसके लिए? पर के लिए। डोंट डिपेंड्स ऑन अदर्स, ठीक है। तो दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। यू मस्ट स्टैंड ऑन योर फीट, तो तुम अपने फीट पे खड़े हो खुद के पे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आवर लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट प्लेजर एंड वी मस्ट लर्न टू एंजॉय इट, और हमें इससे सीखना चाहिए। तो क्या होगा? अ लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट ऑफ प्लेजर, हमेशा पढ़ा होगा, ये फ्रेज ही यूज होता है। ये तो कॉलोकेशन ऑफ प्रीपोजिशंस है, यानी ऐसे प्रीपोजिशन जो साथ आते हैं। तो अ लॉट ऑफ प्लेजर, है ना, अ लॉट ऑफ प्लेजर, अ लॉट ऑफ पेन, है ना। तो इसके साथ हम ऑफ के साथ जाना ही पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट बन रहा है ना। दूसरा है ही ट्रेवल्ड ऑल द वर्ल्ड when he was 80 year old। तो he traveled all in the world नहीं, all over the world, all with the world, all of the world भी नहीं होगा, all with the world भी नहीं होगा। he traveled all over the world, क्या होगा? all over the world when he was 80 year old, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 16, जैसे माई फादर लीव्स फिल इन द ब्लैंक्स दिल्ली। तो दिल्ली के लिए क्या होगा? एट या इन, एट, इनसाइड या ऑन। तो क्या होगा? माई फादर लीव्स इन दिल्ली, एट दिल्ली नहीं, इन दिल्ली। दूसरा है माधव इज गुड एट इंग्लिश, माधव इज गुड इन इंग्लिश, माधव इज गुड ऑन इंग्लिश या विद इंग्लिश। तो विद और ऑन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। माधव इज गुड इन इंग्लिश नहीं, इन भी नहीं होगा, इन अंदर के लिए होता है ना। तो कि इंग्लिश में अच्छा नहीं है, इंग्लिश की इन मतलब उस किसी की बात के लिए नहीं बता रहा, किसी के अंदर के लिए ऐसे नहीं बता रहा। माधव इज गुड एट इंग्लिश, है ना, एट इंग्लिश, तो एट इंग्लिश यूज होता है। नेक्स्ट है नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट फिल इन द ब्लैंक्स हर हस्बैंड। तो क्या होगा? नैना डिड नॉट डिस्क्लोज, उसने डिस्क्लोज नहीं किया नैना ने, क्या? द फैक्ट, किसके सामने? अपने हस्बैंड के सामने। तो टू फैक्ट टू हर हस्बैंड, फैक्ट बिफोर हस्बैंड, देखो बिफोर होगा नहीं, के पहले नहीं होगा, बिफोर होता नहीं है। दूसरा नेक्स्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से, वो के लिए होता है, रीजन के लिए नहीं। नॉट ऑन हर हस्बैंड नहीं, क्या होगा आंसर? टू, ठीक है। वी वांट हर, वी वांट, हमने उसको वांट किया, फिल इन द ब्लैंक्स द डेंजर। तो क्या? वी वांट फ्रॉम, वी वांट हर फ्रॉम द डेंजर, नो। वी वांट हर अबाउट द डेंजर, कि डेंजर के बारे में हमने उसे वो किया, या अगेंस्ट द डेंजर या ऑफ द डेंजर। तो आंसर होगा डी, वी वांट हर ऑफ द डेंजर, क्या होगा? ऑफ द डेंजर। दूसरा पुट अ ब्लैंकेट द बेबी, तो वही आ गया, पुट मतलब आवरण वाला आ गया, किसी पे आवरण, तो पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम ऑफ डेंगू फीवर, क्या होगा? विक्टिम ऑफ डेंगू फीवर, नो। विक्टिम फ्रॉम डेंगू फीवर, नो। विक्टिम फ्रॉम, विक्टिम विद
डेंगू फीवर, नो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा 2 ए, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू डेंगू फीवर। ठीक है, उससे क्या हो गए, बीमार हो गए। नेक्स्ट, इट इज आवर ड्यूटी टू गेट द ट्रुथ। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट द ट्रुथ, क्या, इट इज गेट द ड्यूटी टू गेट द ट्रुथ, ओवर द ट्रुथ, इनटू द ट्रुथ या एट द ट्रुथ। तो इट इज आवर ड्यूटी टू गेट एट द ट्रुथ, कि हम सच्चाई पे बने रहें, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है। द एग्जामिनेशन विल बिगन फ्रॉम मंडे, इन मंडे, एट मंडे, ऑन मंडे। मंडे के साथ ऑन लगता है, यानी किसी डे के साथ, डेट के साथ ऑन का यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस भी हो गई है और प्रीपोजिशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ध्यान से क्वेश्चंस को करें और सबसे मेन चीज़ क्या है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कर कर ही मतलब ऑप्शन को टिक करना है। दूसरी चीज़ ये है, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, दूसरा मीनिंग भी समझो साथ के साथ कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। कभी कभी क्या होता है, मीनिंग नहीं समझते हम, डायरेक्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखकर ही क्वेश्चन आपको टिक करना है। ठीक है, थैंक यू।